We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम हमले के बाद पूरा देश दर्द में है, लेकिन इस हमले के बाद कश्मीरी पंडित एक बार फिर सहमे हुए हैं, क्योंकि ये दर्द वो 90 के दशक से झेल रही हैं। कश्मीर के ताज़ा हालात और पाकिस्तान को इस कायराना हरकत का कैसे जवाब दिया जाए, इसी मुद्दे को लेकर कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि अशोक कौल से न्यूज नेशन के संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने खास बातचीत की। सुनिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर और कश्मीर की वादियों में एक अलग तरह की अशांति है, भय है और एक ऐसा माहौल है जिसमें ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात जो हैं वो दरअसल कश्मीर पर आने वाले दिनों में भी भारी पड़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि अशोक कौल साहब हैं। अशोक कौल साहब, जो मिलिटेंसी है, जो यहाँ के हालात हैं, उससे जो कश्मीरी पंडित हैं वो तो लंबे समय से पीड़ित रहे हैं, लेकिन चीज़ें सुधर रही थी, पटरी पर लौट रही थी कि अचानक पहलगाम हो गया। इस घटना के बाद जो यहाँ पर बचे खुचे हम देखें कश्मीरी पंडित हैं, आपकी कम्युनिटी है, वो कैसे इन चीज़ों को देख रही है? हम तो 1990 से ही ये फेस कर रहे थे, जब एनसी और कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी, एनसी की सरकार स्टेट में थी। तो कांग्रेस सरकार हमारे कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार उस टाइम हो रहा था वो हम पर भरोसा नहीं करते थे, वो लाइटली लेते थे। और इस वक्त अब जो माहौल बना है, ये जवाब मिला है कि जो कश्मीरी पंडित पीड़ित रहे हैं आज तक, तो उसका जवाब, क्योंकि हमने हज़ारों बार आज तक धरनाएँ की, पब्लिक रैलियाँ की, इंटरनेशनल मुद्दा बनाया, लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर कोई इंसाफ नहीं हुआ। कश्मीरी पंडित आज भी पीड़ित है, उसी तरह जैसे 90 में था। लेकिन बदकिस्मती की बात है, अब जो ये पहलगाम वाला ये एपिसोड हुआ है, तो पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने वहाँ पर जो शहीद हो गए हैं। हमें बहुत दुख है, क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी और हमने ये फेस भी किया। हमारे कश्मीर में 3 बार ऐसे अटैक्स हुए, एक बीरवा साइड, एक छत्तीसपुरा, एक गांदरबल साइड, जिसमें 25-25, 24-24 हिंदुओं को निकाल के उनको मारा गया ऑन स्पॉट। तो ये भी आज बहुत बड़ा एपिसोड हुआ है, वो हमें बहुत दुख है। हम बहुत ही परेशान हैं। हिंदुओं के खिलाफ इस तरह के नरसंहार पहले भी होते रहे हैं और ये नरसंहार भी आप उसी कड़ी में देख रहे हैं। बिल्कुल, तब हमारे ऊपर हमारे ऊपर कोई इंसाफ नहीं हुआ। आज तक किसी जो भी फाइलें बनी वो वैसे के वैसे बनी हैं, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। जो आज पहलगाम वाला ये नरसंहार हुआ, तो आज गवर्नमेंट को पता चला और गवर्नमेंट जाग गई है। और कश्मीर के जो मुस्लिम हैं, मैं उनको बहुत ही मुबारकबाद देता हूं कि वो आज फर्स्ट टाइम घरों के बाहर आए और इस पर धरना किए, पाकिस्तान के नारे उनके अपोजिट लगे। ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं इसके लिए। ये बदलाव आप कैसे देख रहे हैं? ये बदलाव क्या इसलिए है क्योंकि टूरिस्ट पर हमला हुआ, टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा तो कश्मीर में जो टूरिज़्म पर डिपेंडेंसी जिन लोगों की है उनकी आजीविका जो है वो प्रभावित होगी? क्या इसके कारण वो इस आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, या फिर उन्हें अब लग गया है कि भाई भारत के साथ जो है उनकी भलाई है, पाकिस्तान के साथ उनका जो प्यार है ना वो बहुत दिन टिक नहीं सकता? एक्चुअली बात क्या है, पिछले 2 साल से टूरिज़्म यहाँ बहुत बढ़ गया था, करोड़ों के हिसाब से। जगह नहीं मिलती थी टूरिज़्म डिपार्टमेंट को कि कहाँ पर हम टूरिस्टों को रखेंगे, एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे। घर घर वो प्राइवेट घरों में जाते थे कमरा ढूंढने के लिए। रोज़ी रोटी चलने लगे, पैसा आने लगा, और जो यहाँ पर डेडवुड था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा था, और अमन चैन आने लगा था। तो एक टाइम वो भी था कि जब 5 बजे यहाँ कर्फ्यू लग जाता था। जब मुझे याद है 2018 तक 5 बजे के बाद सारा मार्केट बंद हो जाता था, कर्फ्यू टाइप लग जाता था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।